चाहूँगा कि एक तस्वीर यहाँ से हम दिखाने की कोशिश करें। लगातार चाहे एसपी हो, इलाके के एसएचओ हों, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुँच गई है स्थिति को देखते हुए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है। सुजाता, मैं आपको बता दूं 11 बज चुके हैं और कल लगभग 1 बजे के आसपास 1 से 2 बजे के बीच में जो हिंसा हुई थी उसको देखते हुए एहतियातन यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की है। अब मैं उस गली की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहां से लोग निकले थे, जहां से पत्थर बरसाए थे। वहां पर आरएएफ की एक टुकड़ी को तैनात किया गया है। देखिए, ये आपको समझना होगा कि अब पुलिस ने उस जगह को चिन्हित कर लिया है जहां से लोग निकल रहे थे बाहर। ये एक गली है जहां से लोग निकले थे। दूसरी जगह मैंने आपको दिखाई, वहां पर पहले से ही आरएएफ की टुकड़ी तैनात है। पहली टुकड़ी यहां पर तैनात है। दूसरी टुकड़ी दिखाने की कोशिश करूंगा। लगातार पीएसी के फोर्सेज यहां पर 2 टुकड़ी अभी हाल ही में पहुंची है। अब मैं आपको एक गली के अंदर ले जाने की कोशिश करूंगा और वहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहां पर फोर्सेस को तैनात किया गया है। और जैसे जैसे वक्त करीब होता जा रहा है, मैं फिर से बता दूं कि कल 1 बजे के आसपास हिंसा हुई थी, 1 से 2 बजे के बीच में, इसलिए यहां पर फोर्सेस को तैनात किया है। ये दूसरी गली है, यहां पर भी आप देख सकते हैं पुलिस के जवानों का सख्त पहरा है। अंदर आप देखिए बहुत सक्रिय गली है और यहां से ही लोग कल निकले थे एकाएक हाथों में पत्थर लेकर। अभी भी हमें छोटे छोटे ईंट के टुकड़े दिखते हैं, कई जगह पर दिख जाते हैं। बहुत हद तक अगर देखा जाए तो सफाई पूरी कर ली गई है, लेकिन यही वो गली है। 3 गली हमने बताई है और तीनों जगह से ये भी सामने आया, खुद एसपी ने इस बात को जाहिर किया है कि कुछ नाबालिग भी थे, कुछ नाबालिग थे जो हाथों में पत्थर लेकर आए और सुनियोजित तरीके से पत्थर बरसाए। ये देखिए आप, छोटे छोटे टुकड़े अभी भी नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर अब खाकी का इकबाल बुलंद है और जो जवान है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। 2 आरएएफ की टुकड़ी और पीएसी की एक फ्रेश टुकड़ी यहाँ पर पहुंची है। कुछ लोगों को चोट आई थी जो आरएएफ के जवान है। थोड़ा संभल कर रोहित, आप आगे आइए, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। एक घर में जोरदार पत्थर बरसाए गए। ये देखिए एक होटल है, यहाँ पर पूरा का पूरा कांच तोड़ दिया गया है, ये आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर भी ईंट पत्थर बरसाए गए और इस तरीके से बरसाए गए कि कोई सिर्फ और सिर्फ कुछ देख नहीं रहा था, नुकसान पहुंचाने की सोच कर ही यहाँ पर पहुंचा था। ये आपको कांच के टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे। ये हर जगह जो होटल मालिक हैं वो बताते हैं कि हमने अपनी जान अंदर छिपकर बचाई है। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ इधर की। ये वो रोड है जो पूरा का पूरा खाली कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जब पत्थर बरसाए गए थे, एक तस्वीर वो देखिए आप, उस घर की तस्वीर रोहित दिखाइए। उस घर से भी पत्थर फेंके गए उसके अंदर और वहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई है। तो ये तस्वीर इस समय प्रयागराज की आप देख रहे हैं और अब यहाँ से व्यवस्था को टाइट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक और देखिए वाहन जो है वो वहाँ पर लगा दिया गया है। पूरी की पूरी गली में आरएएफ की टुकड़ी तैनात है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच चुकी है, वज्र वाहन पहुंच चुका है और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था, अगर सुजाता आप सुन पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि और ज्यादा टाइट कर दी गई है। जब हम सुबह सुबह यहां पर पहुंचे तब फोर्सेस कम थी, लेकिन अब बढ़ा दी गई है और डीएम और एसपी भी मौके पर आ गए। इससे यह समझा जा सकता है कि सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे कहा कि कड़ी कार्रवाई की जाए, तो पुलिस के ऊपर भी ये जिम्मेदारी होती है, उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कल पुलिस के ऊपर ही पथराव कर दिया था, इसलिए यहां पर फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी है। अब मैं फायर ब्रिगेड की एक तस्वीर दिखाऊंगा, उससे पहले हम उधर जाने की कोशिश करेंगे। वहां आरएएफ की टुकड़ी तैनात है और वहां आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ से एक तस्वीर यहाँ से भी सामने आई, क्योंकि ये देखिए मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज, ये वही गेट है जो आपको कल वीडियोस में दिखाई दे रहा होगा और डीएम लगातार घूम रहे हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहां से बैरिकेड करके रोक दिया गया। देखिए अभी भी टूटे हुए कांच और पत्थर आपको दिखाई देंगे, लेकिन अभी महत्वपूर्ण यही है कि यहां से आरएएफ की टुकड़ी को तैनात कर दिया है और चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि ये वही इलाके हैं, यहाँ से लोग निकले थे और यहीं से निकलकर उन्होंने पथराव किया। यानी ये जो तिराहा है, यहाँ पर जोरदार तरीके से इकट्ठा होकर पत्थर बरसाए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर पूरी जगह पर फोर्स तैनात कर दी गई है और फोर्स इसलिए तैनात की गई है क्योंकि लगभग 1 से 2 बजे के बीच का वक्त था जब जोरदार पत्थर बरसाए गए थे। अब एक तस्वीर और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए पत्थर यहाँ पर अभी भी आपको मिल जाते हैं, कुछ दुकानों में लोग छिपे हुए थे। ये देखिए यहाँ पर भी पत्थर जो हैं वो टूटे हुए ईंट के पत्थर, ऐसा लगता है कि पहले से ही पूरी तैयारी की गई थी। आप ईंट देखेंगे तो आपको टूटी हुई मिल जाएंगी जो बार बार ठीक की गई हैं। कुछ देखिए ऐसे इकट्ठे किए गए थे पत्थर, इनको यहाँ साइड कर दिया गया है और लगातार अभी भी जो है पुलिस फोर्स यहाँ पर भी तैनात है। देखिए आप आरएएफ के जवान ये इसलिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं क्योंकि यही जो जवान हैं कल यहाँ पर तैनात थे और एकाएक इन पर पत्थर बरसाए गए थे। कुछ दुकानों पर भी हमें पोस्टर नज़र आते हैं। देखिए ये दुकान बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कुछ तोड़फोड़ नहीं हुई, लेकिन पत्थर हमें अभी भी दिख जाते हैं। सुजाता आप देख सकते हैं
पत्थर अभी भी दिख जाते हैं और यहाँ से पूरे रोड को बंद कर दिया है, कोई भी असामाजिक तत्व ना आए। एक गली ये है और ये ऊपर घर है, ये आप देख सकते हैं। सामने देखिए तोड़फोड़ की गई है। यहाँ से नज़र आता है कि एकाएक लोग आते हैं। ये जानकारी पुलिस के बयान में भी सामने आई कि बाहर से लोग पहुँचे हैं, लेकिन बाहर से इतनी बड़ी संख्या में एकाएक लोग कैसे आ गए। और अगर सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश दिया जा रहा था, एम्बुलेंस भी आ गई है रोहित, एम्बुलेंस भी आ गई है और हर चीज़ यहाँ पर व्यवस्थित की जा रही है पुलिस की तरफ से, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुँच गए हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अभी इस वक्त डीएम जो हैं और एसपी जो हैं वो भी घटना का लगातार मुआयना कर रहे हैं। एक ब्रीफिंग दी गई थी, एक ब्रीफिंग जो है वो पुलिस के अधिकारियों ने तमाम पुलिस बल को दी, आरएफ, पीएसी सभी जवानों को दी गई, किस तरह से लोगों को निपटना है। अब मैं आपको एक तस्वीर वो दिखाने वाला हूं, जो बयान जो सामने आए थे उसके बाद पुलिस ने अपनी फोर्सेस को तो तैनात किया ही है, लेकिन जवानों से कहा गया है कि वो हेलमेट पहन लें। देखिए सारे जवान जो हैं आज आपको हेलमेट में नज़र आ रहे होंगे। कल क्योंकि कुछ आरएफ के जवान और कुछ पीएसी के जवानों को चोट लगी थी, तो अभी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये देख सकते हैं आप, सभी जवान जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम एक बार फिर किए गए हैं। और जो मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि सख्ती बरती जाए, वो सख्ती भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है प्रयागराज में भी, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में। सहारनपुर का रुख करते हैं, मृदुल हमारे साथ प्रयागराज से हैं और वैभव हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। सहारनपुर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले